गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में देखा, जिसमें तीन थे। एक ओरिजिन से एक कोई पॉइंट का दूरी हमें फाउंडेड करना था, ठीक है। फिर हम दो पॉइंट के बीच का दूरी हम लोग निकाला, और तीसरा जब कोई परिकेंद्र में जो रेक्टेंगल थे उसके बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब उसी से रिलेटेड कुछ और भी हैं, जो कुछ है जैसे में स्क्वायर, से बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम आज इम्पोर्टेंट फार्मूला में ही इसको देखेंगे। इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट पे क्या देखेंगे, मान लीजिए कोई दो सेगमेंट है, मान लीजिए PQR, ठीक है। कोई दो सेगमेंट है, तो जब कोई दो सेगमेंट को एक साथ जब हम ऐड किए हुए हैं, तो एक ही लाइन पे दो सेगमेंट अगर दिखा रहा है, तो PQ का जो डिस्टेंस होगा वो QR डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें PR अगर निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, PQ प्लस QR हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में आता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मीन्स वर्ग। स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए PQRS, तो स्क्वायर में क्या होता है, प्रत्येक भुजा जो होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, प्रत्येक भुजा इक्वल होता है, यानी PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, यानी जो भी है सब इसका जो डिस्टेंस, जो इसका भुजा जो है, साइड जो है, वो सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के जब बराबर है, तो जब इसका हम डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, अगर आप डायगोनल निकालो आप, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम डायगोनल निकाल रहे हैं तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका डायगोनल आ गया। अगर हम SQ अगर निकालते हैं तो क्या होगा, SR प्लस RQ। या अगर हम इधर से अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर मुझे SQ निकालना हो तो क्या होगा, SP प्लस PQ। निकालने का मतलब है, अगर मुझे SQ अगर निकालना हो, क्या करना हो, अगर मुझे SQ निकालना हो, तो ये डायगोनल है, तो हम कोई पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, निकालना हो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, यानी QP स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, ठीक है। अब है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। तो कितना नंबर था, 3 नंबर। रेक्टेंगल जिसे आयत बोलते हैं। आयत में क्या होता है, अगर ये मान लीजिए PQRS, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये y होगा, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर, यानी PQ बराबर SR या PS बराबर QRQ, ठीक है। अब हम इसका अगर हम डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, ये QS है, SQ बोलिए, SQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। इस तरह से हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब है 4th नंबर रोम्बस। रोम्बस क्या होता है,
समचतुर्भुज, सम मतलब सभी, चतुर्भुज चारों भुजा, यानी ये जो है अप्रोक्स इस तरह से, ठीक है। इसका सब चतुर्भुज अगर बराबर होगा तो क्या होगा, जैसे आपका स्क्वायर के जैसे हम लोग फाइंड किया था, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए रोम्बस हो गया। अब आएगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है अप्रोक्स आपका रेक्टेंगल के जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें डिफर क्या कर रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है प्रत्येक इसका भुजा, उसमें जो है वो 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस क्या, समांतर चतुर्भुज। क्या था, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें क्या है, पी क्यू बराबर एस आर, पी एस बराबर क्यू आर, ठीक है। यानी ये भी आपका रेक्टेंगल के ही जैसा है, ठीक है। अब आएगा आइसोस्केल। आइसोस्केल क्या, जिसकी दो, वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है। समद्विबाहु, समद्विबाहु, ये इसके बराबर है, ये अलग है, पी क्यू आर, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। तो समद्विबाहु यानी इसमें दो भुजा, यानी ये इसके बराबर, ये इसके, यानी हो गया पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। अब आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एक भुजा जो है 90 डिग्री का कोण अगर बनाता है तो उसे हम, नहीं सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी सभी भुजा बराबर हो। अगर हम राइट एंगल अगर लेते तो हम कहते इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु, इसकी सभी भुजा बराबर है। जैसे में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसकी सभी भुजा बराबर, ठीक है। अब है राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा, इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, क्यों क्या होगा, इसका एक कोण जो है
तो एक कोण जो है क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमने डिस्टेंस फार्मूला में जो देखा उसके आधार पे हमने कुछ 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो इसका सेक्शन फार्मूला जो होगा उसके बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।